उम्र में 7 कोस के गिरिराज जी महाराज को तर्जनी उंगली पर धारण किया। सारे ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा करी। 7 दिन तक मूसलधार वर्षा हुई। इतना पानी बरसा कि व्रज 84 कोस पानी में डूब जाता। जब प्रलय का समय आता है तो उस समय आसमान से हाथी की सूंड के जितनी बड़ी बड़ी धारा पृथ्वी पर गिरती है। अब विचार करो, हाथी हुंडर की धारा ऊपर से नीचे पड़े, अबाड़ तो खाली टपका टपका में जल पड़े। जो नाले तालाब उफान पर आ जाते हैं। और जरा कल्पना करो, हाथी हुंडरी बड़ी बड़ी धारा पृथ्वी पर पड़े, कई हालत में ये पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है जब प्रलय का समय आता है। और वही जल आज देवराज इंद्र ने बरसाया। एक बूंद जल गिरिराज से नीचे नहीं आया। 7 दिन तक वर्षा हुई है। ये सारा जल कहाँ गया? सुखदेव भगवान कहते हैं अगस्त मुनि पधारे, उसी गिरिराज के ऊपर बैठ गए और अगस्त मुनि सारा जल पी गए। एक बूंद नीचे नहीं आने दी। 7 दिन तक मूसलधार वर्षा होती रही। सारे व्रजवासियों की भगवान ने रक्षा करी। एक गोपाल, गोधिया नाम का गोपाल, इन 7 दिनों में गिरिराज के नीचे इतना गोबर हुआ, क्योंकि सारी गायें, सारा गोधन, सारा पशुधन वही था। और 7 दिन में इतना गोबर हुआ, गोधिया नाम का गोपाल उसी गोबर में धंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। गोपाल, मैंने वचन दिया था कि मेरे रहते किसी का बाल बाका नहीं होगा, लेकिन मित्र मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर पाया। तुम्हारे प्राण इस गोप धंसकर चले गए, तो मैं तुम्हें अमरता प्रदान करता हूं। आज से तुम जीवन में अमर हो जाओगे, और आज से पहले तुम्हारा पूजन होगा और उसके बाद में मेरा पूजन होगा। भगवान ने उस गोधिया गोपाल को अमरता दे दी। वो गया और आज भी मेरी पूजन हुए। दीपावली गोवर्धन बाबू जी जो थेपे गोबर, ये माताएं जो थेपती है गोबर, क्या है वो? बोले वही गोधिया गोपाल है। गोबर में धंसकर जिसकी मृत्यु हुई थी, उसी गोधिया गोपाल को आज भी दीपावली के दिन बिठाया जाता है। पहला वहां पूजन हुए ने पचे मंदिरा में अन्नकूट वे, पहले वहां पूजन होता है, उसके बाद में भगवान का भोग लगता है, भगवान के अन्नकूट होते हैं। भगवान ने गोधिया नाम के गोपाल को अमर कर दिया और वो गोपाल आज भी अमर है। यह है परमात्मा की कृपा। देवराज इंद्र ने आकर क्षमा मांगी भगवान से, तो भगवान ने देवराज इंद्र को भी क्षमा कर दिया, क्योंकि देवराज इंद्र गाय की पूंछ पकड़ कर आए थे। गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर कथा